साथ ही एनडीए में सिलेक्शन हो गया, तो भाई साहब इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना। तुंगनाथ महादेव के कपाट हो गए थे बंद और डोली चोपता में थी। आज चोपता से डोली जाएगी बनतोली की तरफ और बीच में अनेक प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो किस प्रकार से आज की यात्रा रहेगी वो आपको आज मैं इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। जय श्री राम दोस्तों, भारत माता की जय। जय देवभूमि उत्तराखंड। कल आपने देखा होगा कि तुंगनाथ जी की डोली तुंगनाथ मंदिर से चोपता आ गई थी। कल मैं चोपता से आ गया था ऊखीमठ, क्योंकि मेरे फ़ोन में और पावर बैंक में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी, साथ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। और यही छत में मैंने अपना टेंट लगाया था और कल रात मैंने इसी टेंट में अपनी रात बिताई थी। यहाँ पर आपका है ओमकारेश्वर महादेव जी का मंदिर और ये मेन गेट है। पहले ओमकारेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं और यहाँ पर आपका है ओमकारेश्वर महादेव जी का खूबसूरत सा मंदिर। ऊखीमठ में स्थित है ओमकारेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पे केदारनाथ जी और मधमेश्वर महादेव जी की डोली आती है। 6 महीने उनकी पूजा यहीं पर होती है। अगर आप पंच केदारों के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर आप एक साथ पंच केदारों के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर विष्णु भगवान जी और ब्रह्मा जी दोनों द्वारपाल के रूप में विराजमान है। अभी मोबाइल और पावर बैंक चार्ज हो चुके हैं, तो मैं यहाँ से जाऊँगा चोपता, जहाँ पर तुंगनाथ यात्रा की जो डोली है। आज दूसरा दिन है, आज जाने वाले बनकुंड और यहाँ पर आपका है ओमकारेश्वर महादेव जी का मंदिर। और पैदल चलते चलते यहाँ पर देखिए पूरा जल गया है और पानी भर गया है। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। एक आंटी जी बड़े कर घास लेके आ रही है और यहाँ पर रोड जाम हो चुका है। अभी कल मैं तुंगनाथ यात्रा में था, लेकिन मोबाइल में बैटरी न होने के कारण, न ही नेटवर्क होने के कारण मैं ऊखीमठ की तरफ आ गया था। अभी पूरा काम हो गया है नेटवर्क का और साथ ही बैटरी भी है, तब जाकर मैं फिर से तुंगनाथ यात्रा में जा रहा हूँ। आपका ये उछाड़ा गांव है और यहाँ से मुझे आगे जाना है। और यहाँ पर मकान की जो बनावट है एकदम पहाड़ी वाली है। देखो पहाड़ी तरीके से आपका मकान बनाया गया है कुछ इस प्रकार से। हुडू गांव में पहुँच चुका हूँ और राई और साथ में हमारी जो पहाड़ी दाल होती है राजमा मिल गया खाने के लिए भैया जी लोगों के माध्यम से। अच्छा लगता है यार जब हम लोग पैदल ट्रैक करते हैं और इतना ज्यादा लोग समझते हैं ना, इतना ज्यादा हेल्प करते हैं। हुडू गांव एकदम घने जंगलों के बीच में स्थित है और अधिकतर लोगों ने अनेक प्रकार के गौशाले यहाँ पर बनाए हैं और गौशाले में अलग अलग प्रकार के पशु भी पाले हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग पहाड़ी तरीके से अभी भी अपना जीवन यापन करते हैं और पशुओं के प्रति इनका बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। और देखिए किस प्रकार से आपके गौशालों का निर्माण किया गया है। जो सीढ़ियां हैं एकदम पत्थरों के माध्यम से बनाए गए हैं और देखिए एकदम पहाड़ी पुराना मकान जिसमें लकड़ियों का प्रयोग ज्यादा किया गया है। और कुछ इस प्रकार से आपका हुडू गांव है जहां पर 50-60 परिवार रहते हैं। फाइनली जो डोली है आपके हुडू गांव में पहुंच चुकी है। हुडू गांव में आपका है महारानी माता जी का खूबसूरत सा मंदिर। तुंगनाथ महादेव जी की डोली यहाँ पर भी जाती है और इस मंदिर की पूरी परिक्रमा करती है। साथ ही यहाँ पर अनेक प्रकार के देवी देवता भी अवतरित होते हैं और इस प्रकार के देवी देवता हमारे पूरे उत्तराखंड में हर जगह पर आते हैं। क्योंकि हम देवभूमि उत्तराखंड से हैं तो हम लोग देवी देवताओं पर बहुत ही ज़्यादा आस्था रखते हैं। और यहाँ से अभी कुछ समय के बाद जो तुंगनाथ महादेव की डोली है वो जाएगी आगे की तरफ और जो हुडू गांव में तुंगनाथ महादेव जी का एक मंदिर है वहां पर जाएगी। डोली अब नीचे पर रह चुकी है और अब देखिए गांव के जितने भी महिलाएं हैं सभी पूजा पाठ कर रहे हैं डोली की। हर 6 महीने में यहाँ पर डोली आती है तुंगनाथ महादेव जी की। तो देखिए लोगों की भीड़ कितनी ज्यादा है। हुडू गांव जो कि देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले के घने जंगलों के बीच में स्थित है, जहां पर 60-65 परिवार निवास करते हैं। साथ ही जब तुंगनाथ महादेव जी के कपाट खुल जाते हैं तो बनतोली से ही तुंगनाथ जी की डोली चोपता से होते हुए तुंगनाथ मंदिर तक पहुंचती है। लेकिन जब कभी तुंगनाथ महादेव जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो डोली चोपता तो आती है, लेकिन चोपता से आपकी हुडू गांव में प्रवेश करती है। और हुडू गांव में प्रवेश करने के बाद हुडू गांव में है तुंगनाथ मंदिर। यहाँ पर एक भव्य मेला जैसा हो जाता है। लोगों की भीड़
जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही हर एक परिवार में तुंगनाथ महादेव जी की डोली जाती है और अपना जो है आशीर्वाद बना के रखती है। साथ ही यहाँ के जो श्रद्धालु हैं हर एक परिवार के अपने अपने माध्यम से जो है तुंगनाथ महादेव जी की डोली की खूब आराधना करते हैं, चाहे फूलों के माध्यम से हो या पीले और लाल कलर के वस्त्रों के माध्यम से हो। तो यहाँ पर एक कहानी ये भी सुनी मैंने कि जब कभी खेतों में भेदभाव भिन्न हो जाता है तो बढ़िया करके तुंगनाथ महादेव जी के माध्यम से खेतों का बंटवारा भी हो जाता है। और इस गांव में स्थित है महारानी देवी जी का मंदिर, भैरवनाथ जी का भी मंदिर और तुंगनाथ महादेव जी का भी मंदिर। तो साथ ही तुंगनाथ महादेव जी की डोली तीनों मंदिरों की परिक्रमा करती है और पूरे गांव में घूमने के बाद, पूरे गांव को आशीर्वाद देने के बाद जो है आगे की तरफ रुख करती है। और बताया जाता है कि तुंगनाथ महादेव जी की जो ससुराल है वो हुड्डू गांव में ही है। तो ये पूरा का पूरा हुड्डू गांव और यहाँ पर तुंगनाथ जी का ससुराल जाना जाता है ये। और साथ ही एनडीए में सिलेक्शन हो गया तो भाई साहब इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना। मैं हो गया और यहाँ पर बहुत सारे मेरे दादी जी हैं, हम सभी लोग, ये भी हमारी दादी जी हैं। दादी क्या हो फिर आप मेरी दादी नहीं हो? हाँ, ये देखो हम सभी दादी जी लोग, दादी है, दादी है, सब सब दादी हैं। सब दादी है। अच्छा, किसको नहीं सुनाई देता? दादी को, यो दादी को, इस दादी को, सुनाई, छोटी दादी सुनाई देता नहीं सुनाई देता? जाट से मारो इनको, जाट से ये। तो हुड्डू गांव से भी हम लोग जा रहे हैं बरतौली, जहाँ पर बहुत ही बड़ा मैदान है और मस्त करके वहाँ पर होने वाली है पूजा पाठ। अब गाओ, कहाँ देख रहा हूँ? हाँ यहाँ गाओ ना। हुड्डू गांव से 1 किलोमीटर के जंगल की दूरी तय करने के बाद आपका आता है बनतौली, जहां पर महादेव जी का एक खूबसूरत सा मंदिर है और तुंगनाथ महादेव की डोली यहां पर थोड़ी बहुत आराम करती है। साथ ही अगल बगल के जितने भी गांव हैं उनके माध्यम से, पूरे गाँव वालों के माध्यम से यहाँ पर तुंगनाथ महादेव जी के लिए भोग बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी लोगों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है। बनतौली से 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद और जो रास्ता है एकदम घना जंगल वाला है, उसके बाद आपका आ जाता है एक खूबसूरत सा विशालकाय चट्टान, जहाँ से पूरा का पूरा मक्कू गांव देखने को मिलता है। तो जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भैया जी लोग हैं, सुबह से नंगे पैर भाई साहब डोली के साथ हैं, तो इनको भी मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ यार कि इतनी ज़्यादा मेहनत, देखिए सब भगवान की कृपा है। तो दोस्तों सुबह से ही चोपता से जो डोली है लगी पड़ी थी और लास्ट पड़ाव है, अब जाके आपके कहाँ पर जाएंगे? बनकुन। लास्ट पड़ाव आपका है बनकुन में। शंख के माध्यम से मक्कू गांव में हम लोगों ने दे दिया संदेशा कि हम लोग पहुंच चुके हैं और सामने आपका है मक्कू गांव। मक्कू गांव से शंख की आवाज़ आई, हमें संदेशा मिल गया और हमारा सफ़र आगे की तरफ शुरू हो गया है और ये जगह है आपका बनकुन। तो आज तुंगनाथ महादेव जी की जो डोली है वो रहेगी आपकी बनकुन में, एकदम विशालकाय गुफा के नीचे पे। और यहीं पर जो सभी यात्रीगण हैं, जो सभी श्रद्धालु हैं, जो भी तुंगनाथ महादेव जी के डोली के साथ आए हैं, वो भी आज यहीं पर विश्राम करेंगे और सुबह ही यहाँ से जो डोली है मक्कू गांव की तरफ निकल जाएगी। और साथ ही देखिए भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर करी गई है। तो आज का अपना धार्मिक यात्रा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा और ऐसा सफ़र तो बस किस्मत वालों को ही मिलता है। और वैसे तो हम लोग देवभूमि उत्तराखंड से हैं, तो देवी देवताओं को हम लोग बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। शाम के 6:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग बनकुन में पहुंचे हैं। कल यहाँ से डोली आपकी जाएगी मक्कू गांव की तरफ ना, और वहीं पर 6 महीने पूजा होगी हमारे तुंगनाथ महादेव जी की। मिलेंगे आपको बहुत जल्दी कल एक नए धार्मिक डोली यात्रा में, इंतजार करिए, ठीक है? तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मैं यहाँ दिखा दो यार। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कार्यों में हमेशा व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।